उसे लीसा के घर से संगीत की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि लीसा वापस आ गई है, इसलिए वो लीसा को अलविदा कहने का फैसला करती है। पर हैरानी की बात ये थी कि दरवाजा खुला हुआ था। वो उलझन में अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि लीसा पजामे में एक स्टूल पर बैठी हुई है और उसका सिर गायब था। एना ये देखकर इतना डर जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और अगले ही पल जब एना की दोबारा आंख खुलती है तो वो साइको उसके सामने खड़ा होता है। एना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ ये कहकर वो एना के सिर से प्लास्टिक बैग हटाता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। ठीक उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड भी घर वापस आ जाता है। आवाज सुनकर एना मदद मांगना चाहती है, लेकिन वो साइको चाकू से उसका गला काट देता है। एना फिर भी दीवार खटखटाकर मदद मांगना चाहती है, पर उसे खींचकर दूर कर दिया जाता है। एना अपनी गर्दन से निकलते खून को दबाकर मुश्किल से टेबल की तरफ रेंगती है, क्योंकि वो जानती थी कि लीसा की हैंडगन टेबल के दराज में रखी है। पर ज्यादा खून बह जाने की वजह से कुछ ही देर में एना बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो साइको उसके बगल में लेट जाता है और उसे किसी कलाकृति की तरह घूरने लगता है। वो कुछ करने ही वाला होता है कि तभी उसे सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसे ही देख रही थी। उस बच्ची ने पूरा जुर्म होते हुए देख लिया था। वो साइको फौरन रुक जाता है। वो अपने हाथों से खून के धब्बे धोता है और फैसला करता है कि पहले उस छोटी बच्ची को रास्ते से हटाएगा। ठीक उसी वक्त बॉयफ्रेंड एना को फोन करता है, लेकिन उसे उनकी घंटी लीसा के घर से आती सुनाई देती है। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो साइको भी अभी अभी बाहर निकला है। दोनों फौरन, और तभी बॉयफ्रेंड को भी कुछ गड़बड़ लगी और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसने देखा बेहोश पड़ी एना को होश आ गया है और उसने मौका देखकर बंदूक उठा ली है। ये सब देखकर बॉयफ्रेंड तो सन्न रह गया और उस साइको को घूरने लगा जिसकी अब मौत हो चुकी थी। तब जाकर एना ने चैन की सांस ली। फिर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बॉयफ्रेंड को देखने लगी और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।